नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया लगातार जारी है और इसी कड़ी में रायगढ़ में 27 अक्टूबर को 11 उम्मीदवारों ने नामांकन भी दाखिल किए हैं, जबकि 6 प्रत्याशियों ने पत्र भी खरीदा। आपको बताते चले कि वो उम्मीदवार कौन है जिन्होंने पत्र दाखिल किया है और पत्र खरीदा है। साथ ही सुनाते हैं कि उम्मीदवारों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। 'छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का सियासी रण सज चुका है। सभी पार्टियां और उम्मीदवार शक्ति प्रदर्शन और जनसंपर्क में लगे हैं। बात करें नामांकन की तो 27 अक्टूबर को जिले की 4 विधानसभाओं के लिए कुल 11 नामांकन पत्र जमा किए गए। 27 अक्टूबर को जिन 11 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया उनके बारे में आपको बताते हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15 लैलूंगा से 3 उम्मीदवारों विद्यावती सिदार ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से, रघुवीर राठिया ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, अजय कुमार पंकज ने हमर राज पार्टी से नामांकन पत्र जमा किया। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 16 रायगढ़ से 3 उम्मीदवारों नजीर अहमद ने समाजवादी पार्टी से, पुष्पलता टंडन ने बहुजन समाज पार्टी से, ओपी चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी से नामांकन पत्र जमा किया। तो वहीं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 18 खरसिया से 3 उम्मीदवारों भवानी सिंह सिदार ने हमर राज पार्टी से, प्रवीण कुमार जायसवाल ने आम आदमी पार्टी से, विनोद चंद्र सिंह राठौर ने निर्दलीय से नामांकन पत्र जमा किया। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 19 धर्मजयगढ़ से 2 उम्मीदवारों हरीश चंद्र राठिया ने भारतीय जनता पार्टी से, सत्यवती राठिया ने बहुजन समाज पार्टी से नामांकन पत्र जमा किया। ये तो थे वो उम्मीदवार जिन्होंने 27 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया था। अब आपको उन उम्मीदवारों के बारे में भी बताते हैं जिन्होंने 27 अक्टूबर को पत्र खरीदे थे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15 लैलूंगा से 1 उम्मीदवार अशोक कुमार भगत ने निर्दलीय से नामांकन पत्र खरीदा। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 16 रायगढ़ से 2 उम्मीदवारों विभाष सिंह ठाकुर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से, राधेश्याम शर्मा ने निर्दलीय से नामांकन पत्र खरीदा। तो वहीं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 18 खरसिया से 2 उम्मीदवारों परिमल सिंह यादव ने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे से, यशवंत निषाद ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से नामांकन पत्र खरीदा। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 19 धर्मजयगढ़ से 1 उम्मीदवार सुनील खेस ने निर्दलीय से नामांकन पत्र खरीदा। तो वहीं कुछ प्रत्याशियों से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। सबसे पहले धर्मजयगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी लालजीत सिंह राठिया ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हम पूरे 4 विधानसभा के लोगों को छत्तीसगढ़ वासियों को आज आशीर्वाद देने के लिए आए थे। सारी घोषणाएं अपने में जो है उन्होंने बोल चुका है और छत्तीसगढ़ को क्या क्या सौगात देने वाले हैं, क्या क्या आने वाले भविष्य में और घोषणाएं होने वाली है, सारी बातें उनके आशीर्वाद से हम सब। चुनौती की बात हो रही है, भाजपा बोल रही है कि चुनौती है भाई, नहीं पर चुनौती नहीं है। कांग्रेस काम कर रही है, उसके आधार पर वोट मांगे काम की पूर्ण बहुमत क्या। लैलूंगा से कांग्रेस प्रत्याशी विद्यावती सिदार चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। आज नामांकन करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधानसभा में आज क्षेत्र बहुत आशीर्वाद दे रही है, निश्चित जीत होगा। जनसंपर्क तो मैं शुरू से ही करते आ रही हूँ। जीत के बाद आपका क्षेत्र के लिए सबसे प्रमुख प्राथमिकता क्या रहेगी? क्षेत्र का विकास करना मेरा प्रमुख प्राथमिकता है। वहाँ की रोडों की हालत भी बहुत ज्यादा जर्जर है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? रोड तो बन ही रही है, किसी चीज के लिए समय लगता है। हमारे माननीय अभी विधायक थे, वो कोशिश किए थे और बनने के लिए चालू भी हो गई है।
जनताओं का समर्थन किस तरह से मिल रहा है? जनता का बहुत आशीर्वाद है हमारे ऊपर। लैलूंगा विधानसभा में सबसे ज्यादा उद्योग हैं और वहाँ के लोगों की सबसे ज्यादा स्थानीय मुद्दा यही रहा है कि वहाँ पे स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है। इसके लेके क्या आपका प्रयत्न? आप सही कह रहे हैं, मेन वहाँ नौकरी का ही बहुत सारी कंपनियां हैं। मेरा मानना है कि मैं आती हूँ तो उनको पूरा प्रयास करूँगी कि सारी कंपनी में उनका नौकरी लगे, प्रयास करूँगी। प्रदूषण भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बात करते हैं धर्मजयगढ़ सीट की, जहां से बीजेपी ने हरिश्चंद्र राठिया को मैदान में उतारा है। हरिश्चंद्र राठिया ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। जी मैं हरिश्चंद्र राठिया धर्मजयगढ़ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का आज मेरे द्वारा नामांकन धर्मजयगढ़ में जनाधार की तरफ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में जनाधार, भारतीय जनता पार्टी का धर्मजयगढ़ में विधायक बनेगा, मिलेगा। छत्तीसगढ़ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किन किन मुद्दों को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारी मुद्दा है। आप क्षेत्र में जाएंगे तो सबसे पहले विकास के क्षेत्र में देखेंगे तो कोई विकास नहीं हुआ। सबसे पहले जो है सड़क, आज सड़क में चल रहे हैं लोग, उसमें धूल धक्कड़ खा रहे हैं, कितना परेशानी से कर रहे हैं। उसके बाद हमारा शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में मैं जाता हूँ और विशेष ध्यान दे रहा हूँ कि मैं, और सबसे पहले मेरा नजर शिक्षा में रहा। क्या हुआ, स्कूल बहुत अच्छा बना है तो क्या उसमें बच्चे लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, ये मेरा नजर उसमें रहा। अभी जो है झरगोड़ा विकासखंड में मैं दौरा कर रहा था, ग्राम पंचायत खुर्दापान, वहाँ बामनपाली गांव होता है, वहाँ जो है प्राथमिक शाला भवन नहीं है और वहाँ के बच्चे लोग वहाँ एक तो कचरा का घर बनाए हैं, पूरा गांव वाले मुर्गी फार्म उसमें पढ़ा रहे थे। तो ऐसे मतलब क्षेत्र में हमारे वर्तमान विधायक जी के निश्चित विकास नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमाने उतरी है। खरसिया में आप प्रत्याशी प्रवीण जायसवाल ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आम आदमनी पार्टी से विधानसभा मैं प्रवीण जायसवाल नामांकन। आपका मूल सोच क्या है? आम आदमी पार्टी से आप एक विधायक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। सर मेरा मुख्य जो सोच और विचार है, मैं यहाँ पर राजनीति करने के लिए नहीं सोचता। मैं हमेशा से बोलता है और आज भी बोल रहा हूँ, मैं राजनीति नहीं, मैं सेवा नीति करना चाहता हूँ। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि सेवा नीति का मैं पहला अध्याय जिसमें मैंने अपना नेत्रदान और अंगदान, और नेत्रदान अंगदान लेकिन इसके बारे में कोई समझता नहीं। इसलिए मैं ये सोचा कि जब मैं राजनीति में प्रवेश कर रहा हूँ, इसलिए मैं पहले इसको सेवा नीति के तौर पर मैं इसको आगे रखूँ और नेत्रदान महादान ये चीज़ सब किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? मुद्दा सर सबसे पहले तो शिक्षा का जो मुद्दा है उसको लेके आज छत्तीसगढ़ सरकार बहुत जोर शोर से स्वामी आत्मानंद स्कूल का ढिंढोरा करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितने स्कूल बना है? 727 स्वामी आत्मानंद स्कूल बना है, लेकिन वास्तव में स्कूल की संख्या 45,000 है और छत्तीसगढ़ के हर स्कूल का बेहतर और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने का जिम्मा जो है सरकार का। और सिर्फ 727 स्वामी आत्मानंद स्कूल को बना करके अपना छवि चमकाने का काम जो है छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। इसमें उनको सोचना चाहिए और यही मेरा मुद्दा है। हम किसी एक स्कूल को नहीं, हर स्कूल को हम जो है शानदार और वर्ल्ड क्लास बनाने की सोच है। कांग्रेस से गढ़ माना जाता है खरसिया विधानसभा, क्या उसको क्षेत्र पाएंगे आप? कांग्रेस गढ़ किसी पार्टी का नहीं होता है, गढ़ जनता का होता है। जिस दिन जनता ने मूड चेंज किया उस दिन जो आज मंत्री बन के बैठे उनको संतरी बनने में कोई टाइम नहीं। एक IAS की पढ़ाई कर रहे हैं, उसको छोड़ करके आप इसमें आए हैं। हमेशा से सुनने को मिलता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, तो आज मैं आपके सामने हूं। अब आपको सुनाते हैं कि लैलूंगा से निर्दलीय प्रत्याशी अशोक भगत और रायगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी गोपिका गुप्ता का चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है। नामांकन के लिए आए जी, मैं एक बिहार जो कहलाता है, जो विकास से पिछड़ा हुआ क्षेत्र जिसको लैलूंगा के नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र से आता हूँ। मैं भी आप लोग की तरह एक छोटा सा पत्रकार हूँ और पत्रकार होने के नाते जनता की आवाज़ को हमेशा जो है आवाज़ बनकर जनता के जनहित के मुद्दे होते हैं उसको उठाते आया हूँ। इस नाते मैं आज क्षेत्र की जनता के कहने पर आज मैं चुनाव मैदान में उतरने जा रहा हूँ। आज मैंने नॉमिनेशन फॉर्म लिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ और जनता मुझे सेवा करने का एक बार अवसर दे। पिछले
विधानसभा की अगर बात करें तो 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस की सरकार है। तमाम जो सरकारों को लोगों ने देख लिया है और विकास में बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र लैलूंगा को माना जाता है। देख लीजिए, चाहे वहाँ की या प्रदूषण को लीजिए, आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र को। तो ऐसे में लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत ही पिछड़ा हुआ महसूस कर रही है। इसलिए मुझे आज जनता ने यहाँ भेजा है नामांकन नॉमिनेशन फॉर्म खरीदने के लिए। मैं नामांकन पत्र आज मैंने ले लिया है, क्योंकि आप सभी पत्रकारों से मेरा एक करबद्ध निवेदन है कि आप एक पत्रकार भाई को साथ देने के लिए आप लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में आकर के चुनाव प्रचार करने में सहयोग प्रदान करें। मैं पुनः 30 तारीख को नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने के लिए आ रहा हूँ। आप लोग भी आइए, सादर आमंत्रित है। और एक पत्रकार भाई को अपने एक भाई के नाते एक पत्रकार बिरादरी के सहयोग करने का अपील करें। किस पार्टी से नामांकन पत्र ले रहे हैं? मैं निर्दलीय नामांकन पत्र दिया। क्या मुद्दे लेकर? तमाम जो क्षेत्र की खस्ता हाल सड़कें देख लीजिए, या फिर बिजली, सड़क, पानी, या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की समस्या, प्रदूषण की समस्या, तमाम जो समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, उनके लिए मैं लड़ना चाहता हूं, जनता की सेवा करना चाहता हूं। आज नामांकन दाखिल करने के लिए आए थे और ग्रामीण से भी शहर से भी बहुत लोग जो उनकी एक उत्सुकता थी कि एक महिला फॉर्म भरने जा रही है, सभी बढ़ चढ़ के यहाँ पे भाग लिए हैं और रायगढ़ की जनता भी पूरा सपोर्ट की है। और लेकिन आज थोड़ा सा लेट होने के चक्कर में हम लोगों का फॉर्म जमा नहीं हो पाया है, लेकिन वो मंडे को होगा, सोमवार को। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी रायगढ़ की जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है और मुझे प्रतिनिधि के रूप में जरूर चुनेंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। और क्योंकि आप मीडिया वाले हो, आप भी बड़ी भांति जानते हो, मीडिया वाले जो सही है उसको ही आप लोग बताते हैं। पार्टी के बड़े नेता कितने सपोर्ट में आपने बढ़ावा दिया पार्टी की? तो मैं पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। मेरा उनसे जो भी बातचीत हुआ है अभी तक का, मैं तो अपने जो भी संघर्ष को कर रही हूँ, जो हक की लड़ाई को लड़ रही हूँ, मैं अपने जनता के भरोसे ही लड़ रही हूँ। इसलिए मैं पार्टी के ऊपर नेताओं के बारे में अभी कुछ कहना नहीं चाहूँगी। संगठन से काफी समय से जुड़े हैं, संगठन से अलग नहीं है, तो कितनी अकेला महसूस कर रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल मैं अकेला महसूस नहीं कर रही हूँ। पार्टी अपनी जगह है, जो हमारे शीर्ष के नेता हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जनता मेरे साथ है, ये मुझे भरोसा है। इसी के चलते मैं आगे बढ़ रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ। कोलता समाज कितना सपोर्ट कर रहा है आपको? कोलता समाज बोलना चाहेंगी आप? क्योंकि देखिए, मैं 20 साल से राजनीति में जुड़ी हुई हूँ और 2 बार जिला पंचायत के सदस्य बनी हूँ। अभी फिलहाल मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ पुतौर से। जब जिला पंचायत का टिकट मेरे को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ से भी जो हमारे भाजपा के नेता रहते हैं वही लोग घोषित करते हैं कि ये हमारी उम्मीदवार है, लेकिन मेरे को जिला पंचायत से उस समय भी उम्मीदवार बनाया नहीं गया था और उस समय भी मैं निर्दलीय में ही चुनाव लड़ी हूँ और निर्दलीय लड़के मैं 3000 वोटों से जीती हूँ और मेरी जनता है जो मुझे आज जिताई है और इस स्थान तक पहुंचाई है। आगे भी जो मेरी जनता चाहेगी वही होगा। मुझे लगता है कि मेरे रायगढ़ की जो जनता है मेरी सपोर्ट जरूर करेगी। कोलता समाज कितना सपोर्ट कर रहा है आपको? कोलता समाज हमारा समाज बाहुल्य समाज है और समाज बहुत ही सपोर्ट में है। अभी समाज वाले भी पूरा यहाँ पे आए हुए थे और मैं पहले से भी खाली समाज विशेष पर नहीं चलती हूँ। मुझे सबका साथ सबका विकास यही भावना को लेकर मैं चलती हूँ, इसीलिए मुझे सपोर्ट मिलता है और आने वाले समय में भी मुझे सभी वर्गों का सपोर्ट मिलेगा। चुनावी अखाड़े में कोई कितने ही सियासी दावपेच खेल ले, लेकिन आखिरी दाव तो जनता ही चलती है और वही दाव तय करता है कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। देखने वाली बात यह है कि इन चुनावों में जनता किसका साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर सारंगढ़ से है, जहां पर प्रदेश में सभी विधानसभा प्रत्याशियों का नामांकन की तारीख का ऐलान हो चुका है। बीजेपी के द्वारा खेल मैदान में कार्यकर्ता का आम सभा और नामांकन रैली का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया थे। बीजेपी के दोनों प्रत्याशी सारंगढ़ विधानसभा से शिव कुमारी चौहान और साथ ही बिलईगढ़ विधानसभा से डॉक्टर दिनेश जांगड़े जो द्वारा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया गया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में अपने प्रत्याशी को लेकर काफी उत्साह और जोश भी देखने को मिला। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर विधानसभा में चुनाव का माहौल जाना।
सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ में 1 नंबर में है बीजेपी। दोनों विधायक जीतेंगे, भैया डॉक्टर जीतेंगे और शिव कुमारी मैडम नहीं जीतेंगे। कार्यकर्ताओं में किस तरह एक नंबर के ऊर्जा और कार्यकर्ता में कितना उत्साह है ये मैं खुद नहीं बता पा रही हूँ। कितना खुश हूँ मैं बता नहीं पा रही हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी आज आगमन हुआ। एक नंबर के है हमारे मंत्री। भ्रष्टाचारियों के होश उड़ जाए। दाई दादा भाई बहनी संगी संगवारी जवान किसान मितान आओ बहनी भाई बच्चे शिव साधन दीदी को हार लगाए थे। हमारे सारे जो सारंगगढ़ और विधानसभा बिलाईगढ़ के जो कार्यकर्ता हैं उन सभी को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनाने के लिए इस मैदान में 345 विधानसभा के कार्यकर्ता पूरी जोश दोनों विधानसभा के जो है कार्यकर्ताओं तो लगभग कैसी ऊर्जा और लोगों में क्या राय? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता उठ करके आज एक आह्वान पे सारंगगढ़ के खेल पाठा मैदान में आए हैं, यह स्पष्ट संकेत है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जाग चुका है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुका है। इस बार सारंगगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़, बसना, रायबरेली जो हमारे चारों ओर से घिरी हुई विधानसभा है, इन विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना करके हमारे कार्यकर्ता सारंगगढ़ बिलाईगढ़ दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये हम कार्यकर्ताओं ने कर लिया। छत्तीसगढ़ की कोरबा जिले की 4 विधानसभा सीटों में कोरबा विधानसभा सीट काफी हाई प्रोफाइल मानी जाती है। यहां पर पिछले 3 विधानसभा से कांग्रेस का कब्जा है और इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस से जयसिंह अग्रवाल मैदान में है तो वहीं बीजेपी से लखनलाल मैदान पर हैं, जिस पर हर खबर की टीम कोरबा विधानसभा पहुंची और बीजेपी कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। नमस्कार, आज है हम कोरबा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ है मंडल उपाध्यक्ष भाजपा से। आइए उनसे आगामी चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मेरा नाम पुनीराम साहू है और कोहड़िया का निवासी हूँ मैं और यहाँ अपना कोसावाड़ी मंडल से मंडल उपाध्यक्ष का दायित्व है। अभी आप देखेंगे कि हम लोग हर वार्ड में घूम रहे हैं कोरबा विधानसभा में और अपना कोसावाड़ी मंडल में, तो सब जनता लोग पूर्ण बहुमत से लखनलाल देवांगन को भाजपा प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे बोल रहे हैं और पूरा सहयोग करेंगे बोल रहे हैं, क्योंकि जनता उब चुकी है। 15 सालों से जय सिंह के जो यहाँ के मंत्री है उनका इतना भ्रष्टाचार है, कोयला में भ्रष्टाचार है और रेत खदान पूरा 1 से 2 साल से कंटिन्यू बंद है। तो आम नागरिक को रेत खदानों में क्योंकि इतना घर बनाने में उनको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है। उनके आदमी ही रेत के कारोबार में लिप्त है। जितना उनके आदमी है कांग्रेस के वो सब उनके ठेकेदार में लिप्त है, उनके गाड़ी सब उन्हीं पे चल रहा है और कार्रवाई नहीं हो रहा है। यहाँ तक पुलिस के ऊपर रिपोर्ट लिखवाते हैं कार्यकर्ता, तो रेत वाले इतना माफिया हो गए हैं कि उसको यहाँ तक मारने के लिए भी आतुर हो जाते हैं। अभी बीच में देखे होंगे वहाँ नदी घाट में जब कार्यकर्ता लोग उनको मना किए तो उसको मारने के लिए भी तैयार हो गए थे कि हम लोग को ये सब रेत को सप्लाई करेंगे बोलते हैं। तो ऐसा इतना भ्रष्टाचार है कि जनता सब परेशान है कि इस बार लखनलाल देवांगन को जिताएंगे बोल के ऐसा निश्चय कर लिया। तो रेत कहाँ सप्लाई किया जा रहा है? रेत अपना कोरबा विधानसभा में हर गली मोहल्ला जहाँ जहाँ घर बन रहे हैं वहाँ रेत का सप्लाई किया जा रहा है, जबकि यहाँ अवैध रूप से रेत का खनन किया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट से कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है और रेत का अनाप शनाप अपने आदमी को ही लगाकर उसमें रेत को सप्लाई किया जा रहा है। अभी देखेंगे कोयला का इतना भ्रष्टाचार हो रहा था कि कोयला में कमीशन सबसे ले रहे थे। तो ऐसा इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसलिए जनता पूरा
परेशान है कांग्रेस पार्टी से, इसलिए बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। जैसे आप बोले कि आवास के लिए घर नहीं बना सके तो यहाँ की जनता को दिक्कत हो रहा है, करके परेशानी, तो उसमें जैसे अभी सरकार तो आवास का सुविधा दे रही हो, उसका क्या हाल है? जो उसमें केंद्र सरकार तो केंद्र से पैसा भेज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से राज्य सरकार जारी नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार का जो हिस्सा है वो हिस्सा दे भी नहीं रहे हैं और पूरा जनगणना भी करवा रहे नहीं रहे हैं कि किनको वास्तविक में हमें आवास मिलना चाहिए। इनके लिए यहाँ की राज्य सरकार पूरा निष्क्रिय है और गरीब के हित में सोचते ही नहीं है, खाली दिखावा गुमलेबाजी बातें बस करती है। और कांग्रेस की सरकार से जनता सब लोग को वाकिफ हो गए हैं कि इस बार जो पिछले साल झूठा कसम खा करे, गंगा जल की कसम खा करके छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए हैं, तो सब जनता को पता चल गया है कि इस बार पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को हराना बोल के ऐसा जनता ठान ली है। नमस्कार, हम हैं कोरबा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ है भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की सदस्य। आइए इनसे चर्चा करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इनके पार्टी लेवल में किस प्रकार से तैयारी हो रही है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर, और अपना परिचय बताइए और यहाँ क्षेत्र के जो है चुनावी प्रदेश का भारतीय जनता युवा मोर्चा का आपसे अगर पूछा गया सवाल तो मैं आपका अभिनंदन का स्वागत करता हूँ। जिन्हें मुझे आपने इस बात में समझा, कोरबा विधानसभा जो थी 15 साल से यहाँ पर जय सिंह अग्रवाल जी यहाँ विधायक हैं, तो 15 सालों में न ही कोरबा विकास हुआ, यहाँ कोई कुछ काम भी नहीं हुआ। यहाँ की सड़कें देख सकते हैं आप, ना कि यहाँ का सड़कें बनी है, जैसे बंगला से कुछ मुंडा मांग लीजिए आप, कोरबा चापा मांग लीजिए आप, कई जगह सड़क अभी तक नहीं बन पाई। जिसे जनता बहुत पूछते हैं उनसे, और बदलाव की तैयारी पर है, हम बदलाव जरूर होगा और लखन देवान जी अधिक से अधिक मत होते हैं पर बड़ौदा को तो जीतेंगे चुनाव। तो क्या कारण है कि 15 सालों से जय सिंह अब सेठ है, वो उनके पास अफरात पैसा है, भारी कमाई है और धन बल से चुनाव जीतते हैं हर बार। वो खुद बोलते हैं कि चुनाव दूरी का समय है मेरा बोल के, बस धन बल से चुनाव जीतते हैं बस। तो जनता को तो अपना भलाई चाहिए ना, अपना विकास चाहिए, तो अपना विकास देखती होगी तभी तो। विकास कहाँ हो रहा है, आज तो जनता भी है टिकाऊ देखते हो गई, ये काम होता नहीं है। अभी हम जा रहे लखन देवान जी के साथ, जनता समझा रहे हैं आप पैसा खाइए, जो पैसा बांट रहे हो जो पैसा आप ही का है, जनता का ही पैसा है, आप उन खाइए, पर वोट भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, बदलाव निश्चित होगा। तो जैसे आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जन की आम जनता की क्या प्रतिक्रिया है भाजपा को लेकर? इस चुनाव में लखन देवान जी जो पूर्व महापौर थे कोरबा नगर निगम के, उससे उन्होंने अनेकों कार्य किए, हर सड़कें बनाई, हर समाज के सामुदायिक भवन का निर्माण किए, जगह जगह लाइट लगवाई, बिजली खंभा लगवाए। तो इस बार आम जनता जय सिंह अग्रवाल ग्रस्त हो चुकी है, बदलाव चाह रही है और लखन देवान जी जमीन से जुड़े हुए नेता है, इसलिए जनता की बदलाव चाह रही है। तो यहाँ क्या आप बदलाव, क्या परिवर्तन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में आपकी पार्टी द्वारा, और कहाँ ले जाएंगे छत्तीसगढ़ को? छत्तीसगढ़ बदलाव निश्चित है। आपने खुद देखा 4.5 साल 5 साल में भूपेश बघेल सरकार ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ घोटाला ही किया। गौठान दिख रहा, गौठान घोटाला, गौठान बना है पर वहाँ गाय नहीं पाओ गया, पूरे गाय रस्ते में सड़क में पूरा बैठे रहते हैं रात भर, न कि सड़क का निर्माण हुआ। हर जगह सिर्फ गंदी धूल डस्ट यही बस चल रहा है। अभी बदली छत्तीसगढ़ बदलाव निश्चित है इस बार भी। तो वहीं रायगढ़ विधानसभा से जोगी जनता कांग्रेस पार्टी में पूर्व महापौर, देश की पहली ट्रांसजेंडर मेयर मधुबाई किन्नर को अपना प्रत्याशी बनाया गया और चुनावी मैदान में उतारा गया, जिसके बाद में रायगढ़ विधानसभा चुनाव बेहद रोचक होते जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है और साथ ही आपको बता दें कि मधुबाई किन्नर को महापौर चुनाव में अपार समर्थन भी मिला है। मधुबाई किन्नर ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य भी किया और ऐसे में विधानसभा चुनाव में उनकी एंट्री से बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। और आज मधुबाई किन्नर जनता जोगी कांग्रेस पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता कर जानकारी भी शेयर की है। साथ ही आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा है कि इतिहास रचूंगी और विजयी होंगी, मुझे अपार जन समर्थन मिला है और इसी के कारण मैं जनता जोगी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रही हूं और विधानसभा चुनाव मैदान में उतर रही हूं। क्यों की जीत पाऊंगी, क्यों नहीं जीतूंगी? मेरा कौन सा कार्यकाल खराब था कि मैं कौन सा मैं खराब हूं जो मुझे जनता वोट नहीं देंगे?
अभी जो काम पिछले 5 साल में प्रकाश में रहे हैं, जो काम हुए, कितने संतुष्ट हैं आप उनके काम? मैं तो उनके काम से कुछ भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो दिखता ही नहीं उनका काम, कुछ भी दिखा नहीं 5 साल। इसलिए तो पहले भी जनप्रतिनिधि थी तो मुझे पीड़ा हुआ करके मैं आगे उभर के आई हूँ। किन्नर समुदाय से हूँ कि आज आगे हूँ तो आज मेरे किन्नरों को भी थोड़ा हिम्मत मिलेगा तो कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे मेरे समुदाय के लिए। एक तरफ सिटिंग एमएलए है और एक तरफ एक IAS है जो नौकरी छोड़ के अभी चुनावी मैदान में कूदे हैं। कितना डिफिकल्ट देखती है इस लड़ाई को? देखो, राजनीति में तो लड़ाई उड़ाई होता ही रहता है, ऊपर नीचे होता ही रहता है। ऐसी बात नहीं। आज हमारे रायगढ़ की जनता अगर अंधे रहते कि लालची रहते ना तो दारू और पैसे से बिक जाते। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो चाहेंगे तो अपना वोट खुद से चुनेंगे और कौन अच्छा है कौन बुरा उसका फैसला तो जनता करेंगे। इतिहास रचेंगे मतलब आप विधानसभा? हाँ, मैं तो चुन के आई हूँ। मैं तो एक बार फिर से लड़ूंगी, इतिहास रचना चाहती हूँ। रायगढ़ की जनता अगर आपको भरपूर समर्थन देती है, स्नेह देती है तो उनके लिए क्या? मैं अपने जनता रायगढ़ की हमारे जनता जो भी मेरा समर्थन कर रहे हैं, मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ दे रहे हैं, अगर मुझे विजय बनाते हैं तो उनके 10 असम्बलों में जितने मेरे कार्य लिखे हुए हैं उसमें मैं खरा उतरूंगी। और ये तो घोषणा पत्र नहीं है, ये शपथ पत्र है ना, तो मैं इस पे काम करूंगी। शपथ पत्र है, घोषणा पत्र नहीं है। झूठ बोल के काम नहीं करूंगी। इस बार मैं जो भी करूंगी अच्छे से करूंगी। उस टाइम में निर्दलीय थी तो कुछ नहीं कर पाई, इसलिए तो मैंने पार्टी का दामन थाम लिया। तो वहीं बिलासपुर मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्वीप 11 और मीडिया 11 के बीच में सद्भावन क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया और स्थानीय रघुराज सिंह स्टेडियम में आयोजित 15-15 ओवरों की सीमित क्रिकेट प्रतियोगिता में स्वीप की टीम ने मीडिया 11 को 5 विकेट से हराया है और स्वीप टीम की कप्तानी कलेक्टर अवनीश शरण और मीडिया टीम की कप्तानी प्रेस क्लब अध्यक्ष इरशाद अली ने की। प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव ने की है। जो ये क्रिकेट मैच हुआ है वो मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत हुआ है, तो उसके लिए जो नोडल अधिकारी हैं अजय अग्रवाल साहब, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत बढ़िया उन्होंने पूरे जिले में, हर गांव में, हर शहर में, हर पंचायत में ये कार्यक्रम लगातार हो रहा है स्वीप के अंतर्गत। तो उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आगामी 17 नवंबर के पहले जितना इस तरह का कार्यक्रम करा सकें जिससे कि हमारा जो अभियान है 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान वो सक्सेसफुल हो पाए। श्री अग्रवाल साहब को, कलेक्टर साहब को और एसपी साहब से तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, एक माध्यम बना है क्रिकेट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में भाग लें और मतदान के प्रति लोगों को प्रेरित करें। और इस तरह से विभिन्न तरह से जो आयोजन किए जा रहे हैं, हमने 2-3 दिनों पहले ही अग्रवाल साहब को आश्वासन दिया है कि हम सारे प्रेस क्लब के पदाधिकारी और जितने विशेषकर जिस तरह से आप लगातार अजय अग्रवाल जी आयोजन करते जा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने 2 विश्व रिकॉर्ड भी बनाया, उसके लिए भी आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और इस तरह के जो इनोवेशंस होते हैं वो कुछ और नहीं तो कम से कम इतना है कि सबका एक अटेंशन खींचता है, जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं कि आगामी चुनाव में 100% मतदान का एक लक्ष्य जो रखा गया और पिछले साल से बेहतर मतदान हो, उसमें हम सबकी भागीदारी बहुत आवश्यक है। बहुत ही अच्छा, जैसा कलेक्टर साहब ने कहा कि आपने बहुत जो उपजीता टीम बहुत अच्छा खेली, नहीं तो 13वें ओवर में जीत नहीं होती, जीत पहले हो गई होती। तो बहुत काटे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।